आईनी अदालत बनकर रहेगी, अदालती इस्लाहात लाकर रहेंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान, कहा आईनी अदालत का फैसला तो उस वक्त का था जब अदालतें टमाटरों और पकौड़ों की कीमतें तय कर रही थी। सिंध हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में कहा कि आईनी अदालत जरूरी है, मजबूरी है, ताकि आइंदा किसी और वजीर आजम को तख्त-ए-दार पर ना चढ़ाया जा सके। आइन साजी और कानून साजी अदलिया के जरिए नहीं हो सकती। 19वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट की धमकी की वजह से लाना पड़ी, मगर अब कुछ भी हो, मीसाक जमहूरियत के मुताबिक अदालती इस्लाहात ला कर रहेंगे। बिलावल ने कहा कि आईनी अदालत में जज की उम्र नहीं, मुद्दत का तयन होना चाहिए। अदालत के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो अरकान को इस बात का पाबंद करे कि वो अपनी पार्टी लाइन ना तोड़ सके। बिलावल ने बताया कि खान साहब की हुकूमत के खिलाफ तहरीक के दौरान इत्तेहादियों ने अदालत जाने का मशवरा दिया था, लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि न गेट नंबर 4 खटखटाएंगे, न अदालत से किसी को घर भेजेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाने की हिदायत कर दी। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस का फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस ने जुबानी हिदायत देते हुए कहा कि मुख्तसर फैसला आज जारी नहीं हो सकेगा। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, आज ही से ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन के काम का आगाज करे। कोई तनाज़ आएगा तो हाई कोर्ट हल करेगी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हाई कोर्ट जजेस के नाम दे तो इलेक्शन कमीशन को इनकार पर ठोस वजूहात बतानी होंगी। इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने कहा कि हम अदालती फैसलों पर इन्हिसार करें या आइन पर, इन्हें सरोकार नहीं कि किसी जज ने क्या फैसला दिया, वो इलेक्शन कमीशन से आइन की पाबंदी कराएंगे। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की पाबंद है। हाई कोर्ट के हुक्म पर फैसला किए बगैर सुप्रीम कोर्ट मामला खत्म नहीं कर सकती। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन एक पेचीदा किताब है जिसे एक दाना शख्स की समझ सकता है। मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है, हम किसी के दुश्मन नहीं, एक मुल्क के बसने वाले। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास, सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले, कवानीन और स्पीकर्स के खतूत का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर कानूनी माहिरीन ने ब्रीफिंग दी। इजलास कल दोबारा होने का इम्कान। 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का फैसला वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन वजाहत मांगकर अमल दरामद में रुकावट डाल रहा है। इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना था कि ताखीरी हरबे इलेक्शन कमीशन ने नहीं, खुद तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बार बार इस्तेमाल किए। सुप्रीम कोर्ट का आइन के आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ करने का इख्तियार मुसल्लिमा है, मगर मुतासरा फरीक सामने न होने के बावजूद मुकम्मल इंसाफ के इख्तियार के इस्तेमाल से एक दूररस और खतरनाक नज़ीर कायम होगी। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट। जस्टिस याहिया ने अपने इख्तलाफी नोट में मजीद कहा कि इस तरह मुकम्मल इंसाफ करने से अदालती तहम्मुल और जवाबित के मुताबिक कार्रवाई के उसूल खतरे में पड़ जाएंगे। मुकम्मल इंसाफ का उसूल सिर्फ गैर मामूली हालात और मजबूरी में ही इख्तियार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने तनाज़ात के हल के लिए सालिसी मराकज़ की तजवीज़ दे दी। फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की वर्कशॉप से खिताब में कहा, तनाज़ात का सालिसी के जरिए हल वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। लगता नहीं तनाज़ात के सालिसी हल के बगैर हम 24 लाख मुकदमात से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मुकदमेबाजी का सबसे स्मार्ट हल अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ही है। मुकदमात के मसले के हल के लिए इसी जानिब जाना होगा। ज़ेर अल्तवा मुकदमात एडीआर सेंटर मुंतकिल करने के लिए ज़िले सतह पर एडीआर सेंटर बनाना होंगे। शहरियों को इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए एडीआर सेंटर्स में मुकदमात जल्द निपटाए जा सकेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दुश्मन कुव्वतों और उनके सहूलतकारों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल आज़म का अयादा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाना का दौरा किया, सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों को मदद फराहम करती रहेगी, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए मुस्तकिल मदद और तकनीकी मदद फराहम करती रहेगी। आर्मी चीफ की जनूबी वज़ीरिस्तान इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान के तहत अमन बरकरार रखने में अवाम के अहम किरदार की तारीफ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कबायली अमायदीन की हिमायत, पाक फौज की गैर मुतसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वाना आमद पर आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। गवर्नर पंजाब ने मंजूरी नहीं दी। वजीर आला पंजाब ने 7 वाइस चांसलर्स की तकर्री कर दी। गवर्नर पंजाब का सूबे की 13 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की तकर्री वजीर आला पंजाब की मर्जी से करने से इनकार। तकर्री की सिफारिशात मुस्तरद करके वापस भेज दी। एतराज किया कि वाइस चांसलर के पैनल बनाने का अमल ठीक नहीं था, सेहतमंद मुकाबला देखने में नहीं आया। वजीर आला की जानिब से पैनल भेजा तो जा सकता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं की जा सकती। वाइस चांसलर मुकर्रर करने का इख्तियार गवर्नर का है।
वजीर आला हाउस का मौक़िफ़ है कि वाइस चांसलर के पैनल बनाने के अमल में शफाफियत थी। काबीना की मंजूरी के बाद सिलेक्शन की गई। गवर्नर का काम सिर्फ दस्तखत करना है, समरी वापस नहीं भेज सकते। वाइस चांसलर का तकर्रुर वजीर आला की मंजूरी से कानून के मुताबिक है। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बयान, कहा ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीकाकार अपनाया जाएगा। मिलिट्री ट्रायल का फैसला हुआ तो पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरखास्त जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के बयान पर जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब ने बानी पीटीआई की मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरखास्त निपटा दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि आईनी तरमीम और अदलिया से मुतालिक कानून साजी पर मौलाना फजल रहमान के साथ एक मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तेफाक हो चुका। आईनी तरमीम के खिलाफ पीटीआई की जद्दोजहद मौलाना साहब के साथ होगी। ये आईनी नहीं गैर आईनी तरमीम है जो कुछ लोगों को दवाम बख्शने के लिए लाई जा रही हैं। वज़ीर आला केपी से मुतालिक एक सवाल पर कहा कि सियासत में एक दूसरे के लिए माफिया मांगने की शराइत नहीं लगाई जाती। एक दूसरे के लिए रास्ते बंद न करें, आगे बढ़ें। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि पार्लियामेंट आइन को माने या आइन से मुतसादिम किसी फैसले को। 8 रुकनी अदालती फैसले ने निहायत संगीन सवाल खड़ा कर दिया है। अगर कोई फैसला आइन की वाज़ेह, दो टोक और गैर मुबहम शिकों को नजरअंदाज कर दे, अपनी मर्जी का आइन लिखकर अपनी मर्जी के नताइज अखज़ कर ले, तो आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाने वाली पार्लियामेंट क्या करे। इरफान सिद्दीकी का कहना था कि मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी अपीलों से पहले ही हुकूमत से अमल दरामद का तकाजा किया जा रहा है। नून लीग मामला पार्लियामेंट में ले जाने का इरादा रखती है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है उम्मीद है IMF $7 अरब प्रोग्राम की मंजूरी दे देगा। लाहौर में सीपेक सेमिनार से खिताब में कहा कि हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह में कमी आ रही है। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। निजी शोबा मुल्क की मईशत को तरक्की देने की सलाहियत रखता है। PIA की बोली 1 अक्टूबर को होगी। हतमी मंजूरी काबीना देगी। सेक्रेटरी निशकारी कमीशन की कौमी असम्बली की कायम कमेटी को ब्रीफिंग। कमेटी चेयरमैन फारूक सत्तार ने कहा PIA मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस में कटौती नहीं होनी चाहिए। सेक्रेटरी निशकारी कमीशन ने कहा कि हुकूमत ने PIA के 800 अरब रुपए के कर्ज में से 600 अरब रुपए अपने जिम्मे ले लिए। मजमूई तौर पर अब PIA पर कोई कर्ज नहीं। अब सरमायाकारों के लिए इस एयरलाइन को मुनाफा बख्श बनाने का इम्कान है। सहर कामरान ने कहा कि PIA की निशकारी का अमल समझबूझ से करना चाहिए। ये ना हो कल IPPs के मुआहिदों की तरह पछताना पड़े। के इलेक्ट्रिक की कराची में इजारादारी खत्म करवाएं, सिंध पीपल्स बिजली कंपनी बनाएं, कंपटीशन दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का हुकूमत सिंध को मशवरा। के इलेक्ट्रिक पर सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हम सब शहर में रहते हैं, मसले भुगतते हैं। सिंध पीपल्स बिजली कंपनी बनाएं, प्राइवेट पार्टनरशिप करें, कराची के अवाम को बिजली फराहम करें, फ्री मार्केट बनाएं, जरा कंपटीशन दें। गुज़िश्ता हफ्ते सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के दरमियान इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के मद में तनाज़ा सामने आया था। के इलेक्ट्रिक ने सिंध हुकूमत से वाटर बोर्ड के बिलों की अदायगी का मुतालबा करते हुए इलेक्ट्रिक ड्यूटी की मद में जमा 30 अरब रुपए देने से इनकार किया था। बिलावल भुट्टो जरदारी अंग्रेजी के मुहावरे इफ यू गिव देम एन इंच दे विल टेक अ माइल को उर्दू में अपने अल्फाज में बयान करते हुए गलती कर गए। जुबानी जुमले की अदायगी पर फौरन ही गलती का एहसास भी हो गया। सर पकड़ लिया, बोले वजाहत की और फिर बोले तौबा जो अब इस पर मीम्स बने। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात। बुशरा बीबी के वकील की अदम मौजूदगी के बायस तफ्तीशी अफसर पर जिरा न हो सकी। वकलाए सफाई की समात मुलतवी करने की इस्तदा। नायब प्रोसिक्यूटर की मुखालिफत। कहा आखिरी गवाह 23 समातों से पेश हो रहा है मगर जिरा नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को फैसला सुनाने से रोका है, ट्रायल से नहीं। अदालत ने कहा कि आखिरी मौका दे रहे हैं, केस के आखिरी गवाह पर जिरा मुकम्मल करें। मजीद समात कल तक मुलतवी। लाहौर में PTI के जलसे में शरीक तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं हम्माद अजहर, शेख इम्तियाज और आलिया हमजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। PTI के 30 से 40 नामालूम कारकुन भी मुलजम नामजद। FIR के मुताबिक हम्माद अजहर की जलसे में मौजूदगी की इतला पर पुलिस गिरफ्तारी के लिए गई। हम्माद अजहर को स्टेज से नीचे लाने के दौरान शेख इम्तियाज और आलिया हमजा ने मुजाहमत की। PTI कारकुनों ने पुलिस की वर्दी फाड़ दी। मुलजमान मुजाहमत करते हुए हम्माद अजहर को छुड़वा कर ले गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ भी लाहौर और करक में मुकदमात दर्ज।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सूबे में 7,354 टीचिंग इंटर्नीस की भर्ती की मंजूरी। मरियम नवाज ने बसारत से महरूम अफराद के लिए माहाना पैकेज प्लान तलब कर लिया। काबीना ने कच्चे के इलाके में ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों के लिए खुसूसी अलाउंस की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर में वर्किंग वुमेन के हॉस्टल चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया। इंडाउमेंट फंड फॉर राइटर वेलफेयर के लिए 50 करोड़ रुपए के इजरा की भी मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला ने पंजाब भर में हाउसिंग की जामे पॉलिसी तलब कर ली। बानी पीटीआई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले से सब वाज़ेह हो गया। इलेक्शन से पीटीआई को बाहर रखना और पार्टी को उड़ा देने की कोशिश थी, अब सब बेनकाब हो चुका है, सारे पर्दे हट चुके हैं। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर पुलिस से स्टेट बन चुका है। ये वो मार्शल लॉ है जो जिया और मुशर्रफ के मार्शल लॉ से भी सख्त है। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी मुलाकात की। लाहौर के जलसे और रावलपिंडी में शेड्यूल्ड जलसे के उमूर पर बात हुई। सूबे के मामलात और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। सरबरा ANP एमिल वली खान ने कहा है तहरीक इंसाफ कभी एक हकीकत नहीं थी, ये एक प्रोजेक्ट था जिसके पीछे मगरिब का एजेंडा है। चाहे वो अमरीकी कांग्रेस हो या इसराइली अखबारात, तमाम चीजें सामने आ रही हैं। कराची प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए एमिल वली खान ने कहा कि 3 सूबों में इंतखाब नहीं माने जा रहे, मगर खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात को सब शफाफ मानते हैं। जो लोग इस वक्त PTI में हैं वो बानी PTI के नहीं, इदारे के हैं। पीटीआई ने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को जलसे की इजाजत के लिए दरखास्त दे दी। दरखास्त के मुताबिक 28 सितंबर को पीटीआई लियाकत बाग या भट्टा चौक में जलसा करना चाहती है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने दरखास्त वसूल कर ली। कराची सेफ सिटी मंसूबे के पहले मरहले का आगाज कर दिया गया। 35 कैमरों से शहर की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई। वजीर आला सिंध को वजीर दाखिला और IG पुलिस की ब्रीफिंग। बताया कि 7 पोल साइट्स ने काम शुरू कर दिया है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम, डेटा सेंटर के आलात नस्ब, वीडियो वॉल लगा दी गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 1300 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। मशकूक गाड़ियों और मुल्जिमान की शनाख्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से की जाएगी। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का कहना है कि अमरीका आलमी सतह पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी है। हम पाकिस्तान की मुकम्मल इक्तिसादी सलाहियत की बहाली में मदद कर रहे हैं। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब में कहा कि 80 से जायद अमरीकी कंपनियां 1,20,000 पाकिस्तानियों को मुलाजमत देती हैं। पाकिस्तानी पॉलिसी साजों के साथ सरमायाकारी की तरगीब के लिए बात जारी है। जमात इस्लामी का 29 सितंबर से मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान। 23 से 27 अक्टूबर तक बिजली के बिलों की अदायगी करने या ना करने पर अवामी रेफरेंडम कराने का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान ने कहा कि मिलियन मार्च का ऑप्शन भी मौजूद है जो लॉन्ग मार्च की शक्ल इख्तियार कर सकता है। हुकूमत IPPs को कंट्रोल करे। कराची आर्ट्स काउंसिल में 35 रोजा आलमी सकाफती मेले की तैयारियां जारी। 26 सितंबर से शुरू होने वाले मेले के पहले हफ्ते का शेड्यूल सामने आ गया। गैर मुल्की और मुकामी फनकार थिएटर प्ले, मेगा म्यूजिक कॉन्सर्ट और डांस परफॉर्मेंस पेश करेंगे। मेले में शिरकत के लिए नेपाल से फनकार बने जियो न्यूज के मॉर्निंग शो के मेहमान। नेपाली मेहमानों ने दिल दिल पाकिस्तान गाकर खूब दाद समेटी। और जियो टेलीविजन की ड्रामा सीरियल जानिसार ने YouTube पर तेज तरीन 2 अरब व्यूज का एजाज अपने नाम कर लिया। बिलियन व्यूज क्लब में अब जियो टेलीविजन के 7 ड्रामे मौजूद हैं, जिनमें ड्रामा सीरियल तेरे बिन और खुदा और मोहब्बत 3 अरब व्यूज के साथ सबसे ऊपर है।